न्यूज़ फायर 24 के स्टूडियो में आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष देवबख्श वर्मा जी आ गए हैं। आज हम आपसे ग्रामीण पत्रकारों के विषय में हो रही उनकी उपलब्धियों और पत्रकारों के सम्मान को लेकर इनसे चर्चा करेंगे। तो आइए हम आपसे बात करते हैं। आपका न्यूज़ फायर 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि आप फैजाबाद में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष के रूप में कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं? ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पत्रकारों का संगठन है, जो वर्ष 1986 से पंजीकृत होकर के पूरे प्रदेश में कार्य कर रहा है। इस संगठन को बलिया जनपद के गढ़वार से स्वर्गीय बाबू बालेश्वर लाल जी ने इसकी आधारशिला रखी थी और 1995 से मैं तब फैजाबाद जनपद था, फैजाबाद जनपद का जिला अध्यक्ष था। आज वही जिला अम्बेडकर अयोध्या के नाम से हो गया है। अयोध्या जनपद का जिला अध्यक्ष हूँ। पत्रकारों के उत्थान में संगठन की भूमिका क्या है, जरा पत्रकारों को जानकारी दीजिए। जिस समय हम लोग पत्रकारिता से 1985 में जुड़े हैं, उस समय ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों का अपना कोई वजूद नहीं था। इस पीड़ा को स्वर्गीय बाबू बालेश्वर लाल जी ने समझा कि ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने 5 लोगों के बैठ करके कमेटी के द्वारा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का गठन किया और तब से लेकर के आज तक धीरे धीरे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बट वृक्ष के रूप में दिन प्रतिदिन ऊपर बढ़ता जा रहा है। आज सभी जिलों में जो पत्रकार स्थायी समन्वय समिति होता है, उसमें एक सदस्य ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का भी होता है। जहां तक इसके सम्मान की बात है ग्रामीण पत्रकारों की, पत्रकारिता जगत में 1985 से जब मैंने शुरू किया था, तो उस समय पत्र और पत्रकारों का अपना कुछ अलग ही वजूद हुआ करता था। खबर लिखने के बाद में उसकी कटिंग जाती थी, कार्रवाई होती थी। उस समय फैजाबाद से प्रकाशित जनमोर्चा अखबार मांगने पर जनमोर्चा ही खासतौर से मिलता था। धीरे धीरे पत्रकारिता का विकास हुआ और तमाम अखबार आते गए, कुछ बंद होते गए। आज तमाम बड़े बड़े अखबार हैं, वो अखबार सिर्फ ज़िले तक रह कर के सीमित हो गए हैं। जिनको हम सबसे बड़ा अखबार मानते हैं, वो फैजाबाद की खबर सुल्तानपुर गोंडा में नहीं पढ़ी जाती है, फैजाबाद की खबर बाराबंकी में नहीं पढ़ी जाती है, बाराबंकी सुल्तानपुर गोंडा की खबरें फैजाबाद में नहीं दिखाई पड़ती हैं। सब हर ज़िले का अपना अपना संस्करण होता जा रहा है। कहने को बड़ा अखबार, लेकिन ज़िले तक ही सीमित होकर के खबरें रह जाती हैं। पत्रकारों के जहाँ तक बात है, उस समय पत्रकारिता का अपना अलग भाव थी। आज सभी अखबार ग्रामीण क्षेत्र की तरफ दौड़ रहे हैं और सभी अपने रिपोर्टर नियुक्त कर रहे हैं। आप ये बताइए कि इस भ्रष्टाचार तंत्र में ग्रामीण पत्रकार अपना सम्मान कैसे बचाए? जहाँ तक पत्रकारों को सम्मान बचाने की बात है, टॉप टू बॉटम सबको बचाने की ज़रूरत है। जो जितना ऊपर है उसको उतना बचाना है, जो सबसे नीचे है उसको अपने हिसाब से बचाना है। भारत गांव का देश है। जो बुद्धिजीवी या जो भी अपने को कहते हों ग्रामीण पत्रकार के बारे में, वो उनकी कहीं ना कहीं भूल है। जो हम खाते हैं, गेहूं, चावल, दाल जो भी खाते हैं, वो सब ग्रामीण अंचल में पैदा होता है। अन्नदाता उसका ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को अपना सम्मान बचाने में इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कि वो अपनी खबरों को अपने आँख से देख करके और उसके बाद लगाते हैं। वो प्रेस नोट के सहारे नहीं रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार मेहनत करते हैं, पगडंडियों से गुजरते हुए क्षेत्र के जनता के हित में, समाज हित में, देश हित में खबरों को प्रकाशित करते हैं। उनको इधर उधर से कोई मतलब नहीं, उनका सम्मान खुद सुरक्षित रहता है। आपने एकदम ठीक बात कहा। ज़्यादा मेहनत
शहर के पत्रकार की अपेक्षा ग्रामीण पत्रकार ज़्यादा करते हैं और उस क्षेत्र में जाके अपनी खबरों का संकलन करते हैं, लेकिन बड़े बड़े मीडिया हाउस ग्रामीण पत्रकारों को हाकर की संज्ञा देते हैं और उन्हें भरपूर सम्मान नहीं मिल पाता। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हाकर की बात जहाँ तक है कि ग्रामीण पत्रकार हाकर होते हैं, हाकर होना कोई बेजा चीज़ तो है नहीं। मेहनत कश होते हैं। वो धान को रोपाई करने से लेकर के पिटाई करते हुए उसका चावल निकालने तक का जो व्यक्ति काम कर सकता है, वो अखबार के लिए भी अपने हर स्तर पर मेहनत करके जहाँ भी रहते हैं, जिस अखबार के लिए काम करते हैं, उसको बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक ये जा सकते हैं और उसी में वो अपना मान सम्मान मानते हैं। हाकर ही नहीं है, वो बहुत कुछ है। समाज को अच्छी अच्छी बातें परोसने का काम करते हैं और खाली हाकर की संज्ञा दे करके कुछ साथी हमारे हैं जो अखबार को बेचते भी हैं। बाकी मैक्सिमम लोग खबर को लिखने का ही काम करते हैं, हाकर का काम सब लोग नहीं करते हैं। अब हम आपसे अंतिम और सबसे मजबूत सवाल पूछते हैं कि कोई पीड़ित पत्रकार के लिए संगठन कहां तक उत्तरदायी और सहयोगी रहेगा? आप इस बारे में हमारे ग्रामीण पत्रकार के लोगों को जानकारी दीजिए और उनका उत्साहवर्धन कीजिए। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पत्रकारों के लिए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है। प्रत्येक वर्ष अपना सम्मेलन करवाता है, बड़े स्तर पर कराता है, जिसमें झांसी से लेकर के बलिया तक के लोग आते हैं और उस कार्यक्रम में ज़िले के ही नहीं, जो हमारा चीफ गेस्ट होता है, वो चाहे हाई कोर्ट का जज हो, चाहे कोई बड़ा पत्रकार हो, चाहे इलेक्शन उत्तर प्रदेश के मुखिया हों, आते हैं लोग और देख करके सब लोग खुश होते हैं। जिस समय हमने 1995 में पत्रकार एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हुआ था, उस समय तमाम शिकायतें हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे पत्रकार अपनी लड़ाई लड़ने के लिए स्वयं मजबूत है, इसको सब जानते हैं। ऐसे में ग्रामीण पत्रकारों के साथ अब उत्पीड़न नहीं के बराबर हो गया है। कुछ है भी तो हम लोग उसकी लड़ाई लड़ करके सॉल्व करवा लेते हैं। न्यूज़ फायर 24 के स्टूडियो में आकर और ग्रामीण पत्रकारों का उत्साहवर्धन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। आपने आज बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई।